हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज क्या तारीख है मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे आज की तारीख नोट डाउन करनी है, क्योंकि आज से मेरी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हो रही है। क्योंकि आज मैं अब यूट्यूब के अलावा भी अपना एक काम करना शुरू कर रही हूँ। मैं कुकिंग किया करूँगी, उसके लिए मैं अपनी रसोई फिर से नए सिरे से सेट करूँगी। अभी एक बार थोड़ी सफाई कर रही हूँ। गैस चूल्हा भी हमेशा अब साफ़ रखा करूँगी, रोज़ साफ़ किया करूँगी। नीचे से भी पूरे अच्छे, मतलब कहते नहीं है कि जहाँ पे आप खाना बना रहे हो तो उस जगह को हमेशा अच्छे से शुद्ध और साफ़ सुथरा रखना चाहिए। तो वो अब मैं रखूँगी, क्योंकि अब ये खाना सिर्फ मैं नहीं खाऊँगी, पूरी हिसार के बहुत लोगों को मैं अपने हाथों का खाना खिलाने वाली हूँ जल्दी ही। तो उसकी तैयारियाँ मुझे करनी है, तो मैं उसी में ही बिज़ी हूँ, क्योंकि मैंने ये काम शुरू किया है, दिल से किया है। और मुझे पता है कि मैं बहुत, क्योंकि मेरे को देखो, मैं नहीं जानती आगे का क्या होगा, लेकिन मैं अपना पूरा 100% दूंगी। अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ूंगी कि हाँ खाने में कमी छोड़ूंगी, टेस्ट में कोई कमी छोड़ूंगी और सामान लाने में कोई कमी छोड़ूंगी। तो ये सारे बर्तन देखो, मैंने पहले ये साफ़ करके, जिसमें मैं बर्तन रखती हूँ, मैंने सारे बर्तन आज दोबारा से नए सिरे से धोए, क्योंकि काफ़ी दिनों के पुराने हो गए थे। उसके बाद ये बर्तन, क्योंकि मेरे को ये स्लैब खाली चाहिए, क्योंकि देखो अगर वैसे ना मेरा जो पहला वाला घर था उसमें अगर मैं ये काम करती तो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि उस घर की रसोई बड़ी थी। और बट चलो कोई बात नहीं, मैं इस रसोई में भी मैनेज कर लूँगी। इसमें मैं ना जैसे जैसे मेरा ये सामान रखा हुआ था, बर्तन वर्तन साइड में, ये मैं उठा के रूम में कमरे में रख दूँगी साइड में अपने बर्तन सारे। और इस स्लैब पे सिर्फ़ और सिर्फ ना ये चूल्हा आएगा, और चूल्हा मुझे अभी नया ख़रीदना है। मैं दूसरा जो 4 चूल्हे वाला होता है ना, जिसमें 4 चूल्हे एक साथ चल जाते हैं, मुझे वो ख़रीदना है। क्योंकि मैंने ये खाली बैठ के बात सोच रही थी कि जो ये 2 चूल्हे वाला गैस है ना, ये मेरे लिए कामयाब नहीं है। क्योंकि मान लो मैंने एक चूल्हे पे सोच के देख रही हूँ मैं कि मैंने आलू चढ़ा दिए, दूसरे पे कुछ और दाल चढ़ा दी, तो मैं मतलब कुछ और काम नहीं कर पाऊंगी। मैं अगर मेरे पास 4 चूल्हे वाला होगा तो एक तरफ मैं सब्जी छोंक सकती हूँ, दूसरी तरफ मैं कुछ और काम कर सकती हूँ। इस तरीके से मेरा काम जल्दी हो जाएगा। तो वैसे देखो घर के लिए तो ये सही है 2 चूल्हे वाला, जैसे हम नॉर्मल, जैसे हम घर छोटी फैमिली के लिए। बट अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, काम करना चाहते हो, लोगों को अपने हाथ का खाना खिलाना चाहते हो, तो आपको 4 चूल्हे वाला लेना ही चाहिए। और अभी क्योंकि सुबह का टाइम था, तो ना मैं अभी यहाँ बाहर सारे एरिया में अच्छे से झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि अभी हीट वेव चल रही है। मेरे पास रोज़ मैसेज आ रहे हैं उसकी तरफ से, जो चेतावनी देते हैं ना कि बाहर मत निकलो। अभी कह रहे हैं कि अगले 48 घंटों में बहुत हीट वेव है, रात के टाइम भी बहुत हीट वेव चल रही है, तो इसीलिए बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो सुबह सुबह बाहर झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि फिर दिन में इतनी तेज़ गर्मी हो जाती है ना, बहुत ही बुरा हाल हो जाता है, घर से बाहर निकलना ही मुश्किल हो जाता है। तो देखिए, मैं ना अपना ये काम है ना, मैं करूँगी। और आने वाले टाइम में देखो, जैसे जैसे मान लो मेरे घर के आसपास और भी जैसे जगह हैं, जैसे सेक्टर 1-4 लगता है, या और भी कई जगह हैं, तो वहाँ पर भी अगर मान लो चार भी मतलब टिफ़िन बन गए ना, कि 4 टिफ़िन भी बन गए, तब भी मैं देने आ जाया करूँगी। तो इस तरीके से डिपेंड करता है। देखो लोकेशन वाइज, देखो नॉर्मली आसपास की लोकेशन को ही चूज़ करते हैं। अभी क्या है ना, मेरे को टोटल, और जो बात कर रहे थे देखिए गोल रोटी की, तो आज मैं आपको ऑन कैमरा अपनी रोटियाँ पूरियाँ गोल बना के भी दिखा दूंगी। देखिए मैटर ये नहीं करता कि आप रोटी गोल कैसे बना रहे हो, आपको मैटर करता है कि आपने गोल रोटी बना दी। तो मैंने आज कटोरी की मदद से सारी रोटियाँ गोल बना दी। मैंने अब ऐसे ही बना दिया करूँगी, मैं फटाफट कोने तोड़ दिए, बस बन गई रोटी गोल। इसमें क्या नई बात हो गई बताइए। आप लोग रोटी रोटी कह रहे थे ना, रोटी गोल नहीं बनाती, और टिफ़िन सर्विस शुरू कर रही है, तो रोटियां भी आज मैंने गोल बना दी है। ठीक है, इंजीनियर हूँ, बीटेक हूँ, तो इंजीनियर वालों का दिमाग ना 10 तरीके से चलता है एक तरीके से नहीं चलता, हम 10 तरीके से दिमाग चलाते हैं। क्योंकि हम लोगों को पेपर ऐसे ही दिया जाता था, हम लोगों को 100 में से 40 नंबर का पेपर आता था ना, तब भी हम 100 में से 100 नंबर का पेपर करके आते थे। समझ रहे हो आप, चाहे आता जाता कुछ ना कुछ लिख के ज़रूर आते थे हर क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि पता होता था कि टीचर 2-3 नंबर तो दे ही देगी। 20 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो 2-3 नंबर 4 नंबर तो कहीं तो कुछ मिलेगा मिला के कहीं तो 100 में से 40 नंबर बन ही जाएंगे। इस तरीके से कुछ भी लिखाते थे, लेकिन लिख के आते थे, खाली शीट नहीं भर के आते थे। तो इसी तरीके से अपना दिमाग लगाएंगे, चलाएंगे। और यहाँ पे विहान सो रहा था, और मैं आ गई अब आटा पूरियाँ बनाऊंगी आज, क्योंकि विहान रोटी नहीं खाता, बट ये पूरियाँ बहुत खुश होके खाता है, इसको पूरियाँ बहुत पसंद है। विहान खिचड़ी बिल्कुल नहीं खाता, लेकिन विहान को दाल चावल पसंद है। मुझे मेरे बच्चे की ना हर एक पसंद पता है इस टाइम की, विहान ये खाता है ये नहीं खाता। तो आज तो बड़ा खुश हुआ, क्योंकि आज काफ़ी महीनों बाद पूरियाँ बनी थी हमारे घर में। कितना टाइम हो गया यार, पूरियाँ बनी नहीं, क्योंकि मेरी मम्मी बनाया करती थी पूरियाँ
मैं इतना नहीं, लेकिन मैंने भी नहीं बनाई। फिर आज पूरियाँ बनाई तो विहान ने अच्छे से 2 पूरियाँ खा ली थी सुबह नाश्ते में, उसको अच्छा लगा। लेकिन खाता किसी चीज़ के साथ नहीं है, कहेगा रूखी खिला दो मुझे ऐसे ही, तो जैसे नमक डाल दिया पूरी में, पसंद करके खाता है। तो यहाँ पे देखिए मैं, हाँ आप लोगों के कमेंट्स आए थे तो मैं आपको बता देती हूँ, मैं 15 कुर्सियाँ लेकर आई थी। तो ये आइडिया भी मुझे पसंद आया। देखिए दोपहर के टाइम तो देखो कोई नहीं बैठ सकता इतनी गर्मी में, धूप में, लेकिन ना जैसे वो एक कपड़ा आता है ना जो हरे वाला, जैसे आगे की तरफ बिछा दिया था कि थोड़ी सी आगे की तरफ जैसे मेरे घर के छाँव हो जाएगी। तो ना शाम के टाइम मैं ना 5-7 कुर्सियाँ बाहर लगा दिया करूँगी। और जैसे मेरे टिफ़िन सर्विस शुरू हो जाएगी ना, तो उसमें जैसे मैं तो अपना टिफ़िन तैयार करूँगी जैसे भेजने के लिए। अगर कोई लोग जैसे मान लो कॉलोनी के, सोसाइटी के लोग आ जाते हैं और कहते हैं कि हमें भी दे दो, मतलब 1 प्लेट हमें भी, अभी मतलब हम खा के जाएंगे इस तरीके से, तो मैं उनके लिए भी तैयार कर दूंगी इस तरीके से। जैसे रात के टाइम भी, जैसे मान लो रात का डिनर होता है, तो जैसे प्लेट है मेरी 60 रुपये की प्लेट है मेरी, तो आप लोग ना आप भी आ सकते हो। जैसे मान लो आपको भूख लग रही है तो आप आके खाना खा सकते हो। मैं इस तरीके से ओपन रखूँगी, खाना थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही बनाऊँगी, बाकी टिफ़िन के लिए बनाऊंगी। और मैं और भी बहुत कुछ सोच रही हूँ इस बारे में। ये मेरा चकले में प्रॉब्लम है, मैं चकला नया लाऊंगी, क्योंकि मेरा चकला ना एक ख़राब हो गया, बीच में से लकड़ी फट गई है यहाँ से, जिस वजह से रोटियाँ टूटती हैं। पता सब है, लेकिन जुगाड़ होता नहीं, काम चला लेते हैं कि चल कोई नहीं। और आज देखो मेरी पूरियाँ इतनी अच्छी बनेंगी, इतना फूली फूली पूरियाँ मैं बना देती हूँ। और ये काम मैंने इसलिए चुना है क्योंकि देखो 2 तरीके से ये काम मेरे लिए बहुत अच्छा है। एक तो देखो इस बहाने मैं बिज़ी रहूँगी, मेरा मन लगा रहेगा, क्योंकि मेरा ना अकेले अकेले ना ऐसे ना एक घर में अकेले अकेले रहना ना घर काटने को दौड़ता है ऐसे में। तो मैं ना व्यस्त रहूँगी और मुझे ऐसा लगेगा कि मैं लोगों के लिए जब मैं खाना बनाऊँगी ना, तो मेरे को ऐसा लगेगा कि मैं अपनी फैमिली के लिए खाना बना रही हूँ, समझ रहे हो आप? क्योंकि मेरे पास कोई फैमिली नहीं है जिसके लिए मैं खाना बना सकूँ, सिर्फ मैं हूँ, मेरा बच्चा है। तो हम लोगों का ऐसा रहता है ना, क्यों आप लोग भी कहते हो कि खुद के लिए कुछ खास नहीं बनाते हो। क्योंकि एक टाइम था मैं अपने हस्बैंड के लिए, अपने ससुराल वालों के लिए खाना बनाती थी, तब मुझे बड़ा क्रेज़ रहता था कुकिंग का, मुझे बहुत चाव रहता था। हर रोज़ सोचती थी आज मैं पता नहीं क्या बना के इनको खिला दूंगी इन लोगों को। तो वो क्रेज़ हर लड़की में होता है, एक हर बहू में होता है कि वो अपने ससुराल वालों के लिए कुछ अच्छा अच्छा बनाए, उनको खिलाए। लेकिन फिर मायके में यहाँ जैसे अपना घर में ऐसे थोड़ा सा चाव सा नहीं रहता। तो अब मेरे को क्या है ना, जैसे चाहे मेरे धीरे धीरे टिफ़िन मान लो थोड़े बने, कम बने, ज़्यादा बने, लेकिन मुझे अच्छा लगेगा। अगर मैं रोज़ के 5 लोगों को भी खाना खिलाऊंगी ना, 5 टिफ़िन भी दूंगी ना, तो मुझे इतना अच्छा लगेगा कि देखो मैं अपने हाथों से खाना बना के, कोई मेरा हाथ का खाना खा रहा है, मुझे ये चीज़ बहुत खुशी देगी। और धीरे धीरे देखो काम है, धीरे धीरे जमता है। अच्छा काम करूँगी, अच्छा खाना खिलाऊंगी, क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करूँगी, क्योंकि आजकल देखो मैं तो आपको भी पता है सब सारी शॉपिंग मॉल से करती हूँ कुकिंग की। और जो सामान मैं अपने लिए लाती हूँ मैं वही आप लोगों को खिलाऊंगी। ऐसा नहीं है कि मैं कोई 3rd क्लास सामान ला के रख दूँगी, बिल्कुल भी नहीं। मैं सरसों के तेल में देखो पूरियाँ तलती हूँ तो सरसों का तेल यूज़ करूँगी, या फिर अभी लाई हूँ मैं सफोला वाला सबसे महंगा वाला तेल। तो मैं बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी यूज़ करती हूँ, क्योंकि आजकल क्या है ना, सब सही है, अच्छा यूज़ करना चाहिए, खाने पीने पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। मैं तो घी लगा लगा के खाना दूंगी, देखना इतना बढ़िया घी डाल डाल के टेस्ट आता है ना, स्वाद बढ़ता है घी वाले खाने से। तो ऐसा नहीं है देखो मेरे को, क्योंकि मेरे को ये नहीं है कि मेरे मन में अभी तक ये नहीं है कि मुझे यहाँ से इतना कमाना है, इतना कमाना है, नहीं। बस मेरे को ये है कि मेरे मन को खुशी मिलेगी, मैं संतुष्ट हो जाऊँगी कि चलो मैं कुछ अच्छा काम कर रही हूँ। और हाँ बस इतना है, मेरा शुरुआत इतनी है कि चलो मेरा जो खाना पीने का खर्चा है जो मेरा लगेगा वो निकल जाए, और थोड़ा बहुत, और ज़्यादा नहीं सोचा मैंने। इतना सोचा है कि जैसे मेरा बिजली का बिल भरा जाए इस काम को करने से, मेरा दूध का बिल भरा जाए, बच्चे की स्कूल की फ़ीस चली जाए, दोनों घरों का जो मेंटेनेंस है वो चला जाए। इस तरीके से जो मतलब बेसिक खर्चे हैं मेरे वो निकल जाए। ज़्यादा नहीं सोचा मैंने, बस इतना ही सोचा है कि अगर मैं महीने का ना इस काम से 10,000 रुपये भी कमा लूँगी ना, महीने का 10,000, तो भी मैं खुश हूँ कि चलो कोई नहीं। एक मतलब मेरे को भी टेंशन नहीं रहेगी, खाली यूट्यूब पे डिपेंड नहीं रहूँगी। कल को 10,000 कमाऊँगी तो 10 के 12,000 भी हो जाएंगे, धीरे धीरे काम अच्छा चला तो 10 के 15,000 भी हो जाएंगे। तो कोई नहीं, इतना कोई वो नहीं है कि मुझे शुरुआत में ही बहुत बड़ा करना है, बस आराम से, बस खुशी काम करना है। तो मैं अपना एक अलग नंबर मैं रखा है, मोबाइल नंबर। मेरे मोबाइल याद होगा, मैंने एक 2,000 रुपये का मोबाइल फ़ोन ख़रीदा था, तो उस मोबाइल फ़ोन में मैंने सिम भी डाल रखा है। तो मैं क्या करूँगी ना, वो सिम रखूँगी मैं
मैं इस काम के लिए, मैं वो नंबर दे दूँगी, पब्लिक कर दूँगी। एक अभी मुझे फ्लेक्स बोर्ड्स भी बनवाने हैं अपने घर के बाहर, वो चिपकाने भी हैं, गेट पे भी, दूसरी जगह भी, साइड में भी चिपकाऊँगी। फिर मैं वो भी बांटूँगी, मतलब जो होते नहीं हैं पैम्पलेट्स बोलते हैं, वो भी बंटवाऊँगी। मैं प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से काम करूँगी, मैं बिल्कुल भी कमी नहीं छोड़ूंगी, ना खाने में कमी। और यहाँ तक कि मेरे तो फादर ने बोला है कि ना वो थोड़ी हेल्प कर देंगे, बाकी मैं उनकी ज़्यादा हेल्प नहीं लूँगी, क्योंकि देखो अगर मैंने ये चीज़ हो जाती है, देखो क्योंकि मेरे फादर बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, बहुत अच्छा, उनकी सब्जी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और अगर मैंने 4 दिन ना उनके हाथ की बनी हुई सब्जी बांट दी ना मैंने सब सारे डब्बों में, तो कल को वो लोग मेरी सब्जी हाथ की पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि वो पहले वाली सब्जी अच्छी लग रही थी। तो या तो मैं क्या करूँगी, धीरे धीरे पापा जी वाले स्टाइल। तो देखिए मैं ये कह रही थी कि ये काम मुझे पता है कि मेरा है, जिम्मेदारी भी मुझे लेनी है। ऐसा नहीं है ना कि हाँ मैं ऐसे छोड़ दूंगी, नहीं, मैं खुद करूंगी। मैं अगर मुझे कोई सब्जी बनानी नहीं आ रही होगी, मैं हर एक सब्जी पहले यूट्यूब पे ना हर एक जो प्रोफेशनल जो सिखाते हैं उनकी 3-3 4-4 वीडियोस हर किसी की देखूंगी, वहां से भी समझूंगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कर लूंगी। ठीक है, धीरे धीरे करके आ जाएगा, अच्छी कुकिंग हो जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, रोटियां भी बन जाएगी, कोई इतनी वो बड़ी मुश्किल काम नहीं होती। देखो दुनिया रोटियां गोल बना रही है, मैंने भी बना दी, कुछ नहीं होता। आपकी रोटी टेढ़ी मेढ़ी भी बन रही है, उस पर कटोरा नहीं होता वो तीखे वाला, उससे ऐसे घुमा दो, बन गई गोल रोटी। अब जो अगर मैं रोटियां भेज रही हूँ, टिफिन भेज रही हूँ, अब उनको मिल तो रही है ना गोल रोटी, अब वो मेरी सिरदर्दी है, मैं कैसे भी बनाऊं। मैं रोटी मेकर ले आऊंगी, पूरी मेकर, उसमें जल्दी पूरियां बन जाया करेंगी। तो इस तरीके से देखिए मैंने सोचा है। और ना काम है जैसे धीरे धीरे अच्छा बढ़ जाएगा, ग्रो कर जाएगा, तो इसमें और भी चीजें वैरायटी में लाती रहूंगी। जैसे मैंने सिंपल ही रखा है सुबह का नाश्ते में, अभी शुरुआत में मैं पूरियां और आलू की सब्जी रख लूंगी, क्योंकि आलू के पराठे मुझे थोड़ा सा सीखना पड़ेगा और अच्छे से कैसे बनाते हैं, क्योंकि मैंने आलू पराठे इतने बनाए नहीं कभी, इसीलिए वो भी सीख जूंगी। लेकिन रोटियां, सब्जी वगैरह बाकी चीजें मैं बना लूंगी। चावल भी ऐड कर दूंगी धीरे धीरे, जैसे जैसे मतलब मुझे लगेगा ना कि हाँ मेरा मतलब बजट भी अच्छा बन रहा है और सब ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा चावल भी उसमें ऐड कर दूंगी और अच्छा अच्छा खाना दूंगी सबको। और पैसे भी मैं ज्यादा नहीं ले रही, देख लो 40 रुपए सुबह के नाश्ते के, दोपहर के लंच के 60 रुपए और रात के डिनर के भी 60 रुपए। तो देखो क्योंकि पता है क्या होता है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ना खुद मतलब वर्किंग लोग भी होते हैं, जो नहीं मतलब उनको ये रहता है कि यार बाहर से ही मिल जाए, एक बंदा 2 बंदे रहते हैं इस तरीके से। तो घर के बाहर मैं शाम के टाइम कुर्सियां लगा दिया करूंगी। मैं तो बल्कि ये भी सोच रही हूँ जैसे सुबह का भी मैं कर लूँ, जैसे सुबह के टाइम जैसे मेरा ब्रेकफास्ट तैयार हो जाए, तो मैं अपने घर के बाहर ना जैसे ज्यादा नहीं करती, 7-8 कुर्सियां लगा ली है ना। तो जिसको नाश्ता करना हो, वैसे तो मैं टिफिन भेजा करूंगी, मतलब अपना बाइक पे जाके टिफिन दे आया करूंगी। तो लेकिन अगर जैसे किसी को खाना हो नाश्ता, तो यहाँ पे भी कर सकता है, मैं उसका भी अरेंजमेंट कर लूंगी। तो वही है, 40 रुपये आप मुझे घर पे दे दो, मतलब खाना खा लो आप। तो दोपहर का लंच का ऐसा रहेगा कि आप या तो मतलब लेकर ही जाइए, मैं पैकिंग का ही कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करूंगी, मैं टिफिन ही दूंगी, क्योंकि दोपहर को धूप में आप घर के बाहर नहीं बैठ सकते हो, गर्मी होती है। सुबह और रात का मैं कर सकती हूँ अरेंजमेंट, कि अगर आपको यहाँ मेरे मतलब घर पे आके खाना खाना है तो आप वो खा सकते हो, लेकिन लंच नहीं हो पाएगा उसमें। लंच के लिए आपको टिफिन ही लेके जाना पड़ेगा, मतलब अगर आते हो। अदरवाइज फोन नंबर मैं दूंगी, उस नंबर के थ्रू मैं सारे अच्छे से डिलीवर करूंगी। और आज टिफिन का भी मैं पूछ के आई हूँ, पता किया है मैंने। देखो पहले तो मेरे को मिल्टन का टिफिन दिखा रहे थे, वो तो था 1300-1400 रुपए का। मैंने कहा इतना तो बहुत महंगा पड़ जाएगा, कल को टिफिन ही गुम हो गया तो मेरा तो बिल्कुल ही नुकसान में चली जाऊंगी। तो वो फिर भैया बोलते नहीं, जो ये काम होता है ना, इसके लिए अलग ही टिफिन आता है, मतलब लोटो नाम की कंपनी भी बताई है, कहा 250 रुपये तक का आएगा टिफिन। मैंने कहा ठीक है, तो मैं इकट्ठे परचेज कर लूंगी, थोड़े बल्क में। पता करूंगी जाके, दोबारा दुकान पे जाऊंगी, आज भी गई थी पता करने। तो मैं यही कह रही थी। और देखिए पापा जी का ऐसा है कि देखो पापा जी की मैं बहुत टाइम से वीडियो बना रही हूँ, आप याद करो, मैंने करीबन 1.5-2 साल पापा जी की वीडियोस बनाई है उनके चैनल पे। तो मैं खड़ी होती थी उनके साथ, कैमरा ऑन करती थी, कैमरा रिकॉर्ड कौन करता था उनकी वीडियोस, मैं ही करती थी। तो मैं उनको देखती तो थी ना, कुकिंग जब वो मेरे सामने कर रहे होते थे तो मैं उनकी कुकिंग देखा करती थी। तो ऐसा नहीं है, देखो सब कर, देखो कुकिंग में क्या होता है, बेसिक होता है, ठीक है, उस हिसाब से है। तो कर लूंगी मैं, सारा कर लूंगी, ऐसी बात नहीं है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बहुत अच्छे से आऊंगी। और ये काम मैं बहुत ज्यादा मैं दिल से सोच रही हूँ कि मैं बहुत अच्छे से शुरू करूंगी। अभी सारे घर में मतलब सारा फ्लैक्स बोर्ड्स भी, मतलब सॉरी पैम्पलेट्स भी बंटवाऊंगी, अपने घर के बाहर फ्लैक्स बोर्ड्स लगवाऊंगी इस चीज के। तो मेरा जो सर्विस होगी उसका नाम होगा निधि की दुनिया टिफिन सर्विस।
तो इस तरीके से मैं इसको पूरे हिसार में फेमस कर दूंगी अपने इस टिफिन सर्विस को। आज मैं खुद कर रही हूँ, बट आने वाले टाइम में इस अपनी निधि की दुनिया टिफिन सर्विस को मैं इतने उस लेवल पे लेके जाऊंगी कि मुझे आने वाले टाइम में अच्छे खासे वर्कर रखने पड़े। इतना आगे लेकर जाऊंगी मैं इसको, निधि की दुनिया टिफिन सर्विस को, ताकि हर घर घर में मैं अपने हाथों का खाना पहुंचाऊंगी। ये करना है अब मुझे। तो ठीक है जी, चलिए वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।